लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत में 2500 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल ये नाम सुनते ही हमारे मन में मुख्य विचार आता है कि इनका काम है चुनाव लड़ना। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सभी राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। इनमें से बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जब इनको चुनाव लड़ना ही नहीं है तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन क्यों किया है या अपना राजनीतिक दल क्यों बनाया है। और इस सवाल का जवाब मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले आयकर में छूट से। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के अनुसार किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को यदि हाउस रेंट से इनकम होती है या कैपिटल गेन से इनकम होती है या अदर सोर्सेज से इनकम होती है या चंदे के स्वरूप में इनकम होती है तो इन चारों सोर्सेज से होने वाले इनकम पर उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी या चुनावी ट्रस्ट को चंदा या दान देता है तो उसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 GGC के तहत आयकर में छूट मिलती है। अब इनकम टैक्स एक्ट के इन्हीं प्राविधानों का फायदा उठाकर अपनी इनकम को टैक्स से बचाने के लिए कुछ लोग राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं और यहीं पर एंट्री करता है आयकर विभाग। आज हम कुछ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के ऊपर हाल ही में हुए आयकर विभाग के छापों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत में किस तरीके से किसी राजनीतिक दल को मान्यता मिलती है, उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है और गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मिलने वाले लाभों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं, परंतु शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए आयकर विभाग के द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी से शुरुआत करते हैं। सितंबर 2022 में आयकर विभाग ने कुछ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जिनको RUPP कहते हैं, उनके कथित संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जांच के लिए कई राज्यों में छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में कम से कम 110 स्थानों पर यह कार्रवाई हुई थी। इसके पहले जून 2022 में अपने नियमों का उल्लंघन करने वाली पार्टियों के खिलाफ क्रमबद्ध कार्रवाई में रजिस्टर्ड 111 अतिरिक्त RUPPs को हटा दिया गया था। इससे पहले मई 2022 में चुनाव आयोग ने 2100 से अधिक राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करी थी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण लगभग 87 RUPPs के नाम को हटा दिया गया था। चुनाव आयोग ने गंभीर वित्तीय अनियमितता में शामिल 3 RUPPs के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजस्व विभाग को भी खत लिखा था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 तक भारत में कुल 2796 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज RUPPs हैं, जो कि 2001 से 300% अधिक हैं। भारत में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, और दूसरी है रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, स्टेट पार्टीज यानी कि क्षेत्रीय दल और नेशनल पार्टीज यानी कि राष्ट्रीय दल। अब आइए उस प्रक्रिया को जानते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे दी जाती है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि चुनाव आयोग के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना, पंजीकरण करवाना यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए बाध्यता नहीं है, परंतु यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के कुछ प्राविधानों के तहत उसे लाभ मिलते हैं। पंजीकरण चाहने वाले किसी भी राजनीतिक दल को उसके गठन के 30 दिन के भीतर अपना आवेदन पत्र चुनाव आयोग के सचिव के पास जमा करवाना होता है। इस आवेदन पत्र के साथ साथ उसको 10,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में दल के नाम से प्रकाशित कोई खबर, उस राजनीतिक दल के 100 सदस्यों के बारे में जानकारी और 100 सदस्यों के द्वारा शपथ पत्र भी आवेदन पत्र के साथ जमा करवाना होता है।
विश्व की सबसे बड़ी 10 राजनीतिक दलों में 4 राजनीतिक दल भारत के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें कि 180 मिलियन सदस्य हैं। दूसरे नंबर पर आती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके पास लगभग 98 मिलियन सदस्य हैं। तीसरे नंबर पर आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके 50 मिलियन सदस्य हैं। इसी तरीके से छठवें नंबर पर आती है AIADMK, जिसमें 16 मिलियन सदस्य हैं। और 9वें नंबर पर आती है आम आदमी पार्टी, जिसके की लगभग 10 मिलियन सदस्य हैं। पंजीकृत राजनीतिक दलों को मुफ्त प्रतीकों के आवंटन में प्राथमिकता और आयोग द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करने पर राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है। राष्ट्रीय पार्टीज वे पार्टीज होती हैं जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन या कम से कम 4 राज्यों के असेंबली इलेक्शन में कम से कम 6% वोट प्राप्त किया हो, या उनके पास लोकसभा की 4 सीटें हों, या 3 या 3 से अधिक राज्यों में उन्होंने कम से कम 2% लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करी हो। रीजनल पार्टीज या क्षेत्रीय पार्टीज वे पार्टीज हैं जिन्होंने राज्य के असेंबली इलेक्शन में कम से कम 6% वोट प्राप्त किए हुए हों, या लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट में से 1 सीट पर उनको विजय मिली हुई हो और राज्य की विधानसभा में उनके पास 2 सीटें हों, या राज्य की विधानसभा की कुल सीटों के 3% पर उन्होंने विजय प्राप्त की हुई हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वो फुलफिल करती हैं तो उनको स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी की मान्यता मिल जाती है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स या सीट्स नहीं मिलते हैं, उन्हें रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अंत में आइए उन लाभों की चर्चा कर लेते हैं जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को नहीं मिलता है। गैर मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह के विशेष आवंटन का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा आरक्षित जो मुफ्त प्रतीक होते हैं, उन्हीं प्रतीकों में से अपने चुनाव चिन्ह को चुनना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वे मतदाता सूची की मुफ्त प्रतियां, रेडियो और दूरदर्शन पर मुफ्त प्रसारण के लिए पात्र नहीं होते हैं, और उन्हें पार्टी कार्यालयों के लिए सब्सिडी वाली भूमि भी नहीं मिलती है। भारत में अभी 6 राष्ट्रीय दल हैं, 6 नेशनल पार्टीज हैं। पहली है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना की गई 1980 में। दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना की गई 1885 में। तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना की गई 1964 में। चौथी है आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना की गई 2012 में। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना की गई थी 1984 में। और आखिरी है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना की गई थी 2013 में। मित्रों, आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस सेशन में हमने RUPPH के ऊपर हुई आयकर विभाग की छापेमारी, उसके कारण भारत में राजनीतिक दल किस तरीके से मान्यता प्राप्त करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, और अनेक चीज़ों के ऊपर चर्चा करी है। और मैं आशा करता हूं कि ये चर्चा आपके लिए लाभदायक होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपने ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड।